जय हिंद दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे हमारे हो गया पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ऐसे तमाम मिट्टी और मिट्टियों से संबंधित जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जो भी इस वीडियो में सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी हाँ, इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो हम देर ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिट्टी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। भारत की मिट्टियाँ क्या दिया है? भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। तो इसमें पहला मेरा क्वेश्चन है, किस देश का मुख्य आधार कृषि का, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? किसी देश का कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी, जो भी कृषि का आधार क्या होता है, कोई भी देश हो, हमारे भारत हो या कोई भी देश हो, उस देश की कृषि का आधार क्या होता है? तो उस देश की कृषि का आधार मिट्टी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में अमूमन 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? उसका खादर मिट्टी नाम है। सेकेंड नाम क्या है? खादर मिट्टी। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसका सेकेंड नाम क्या है? खादर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में हमारी पोटास की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में होती है। सबसे अधिक पोटास की मात्रा जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ये कई बार वनडे एग्जाम में आपका पूछा गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। क्या है? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। अगला देखेंगे, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ये जो लाल रंग है लाल मिट्टी में, वो किसके कारण होता है? ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में जो भी काले रंग है वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? ये हमारे लेटेराइट मिट्टी में। अगला है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये लेटेराइट मिट्टी है। क्या मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका की सबसे मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने परसेंट भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24%। भारत के जितने भी समस्त, जितने सारे स्थल भाग उसमें से कितने परसेंट जलोढ़ मिट्टी है? 24%। कितने परसेंट? 24% जलोढ़ मिट्टी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें और हो सके तो एक नोट्स बना लें और नोट्स पर ये लिख लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से जो लावा हमारी निकलती है, फूटती है कहते हैं, उससे कौन सी मिट्टी बनती है? उससे काली मिट्टी बनती है। अगर किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इससे संबंधित और कुछ भी टॉपिक छूटा हो मिट्टियों से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ
जैव पदार्थों से भरपूर होती है, ये होती है काली मिट्टी। और लावा के प्रवाह से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से विखंडन से होता है? बेसाल्ट जो चट्टान होते हैं उनके विखंडन से होता है, तो ये हमारी काली मिट्टी ही हो गई। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी हो गई। ठीक। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ये तो हमारी काली मिट्टी हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगला है हमारा, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? किस मिट्टी में लोहे और, ये क्या है? लोहे, आयरन का है, एल्यूमिनियम, ये किस में पाए जाते हैं? हमारे लेटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो दोमट मिट्टी, ये आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि हम धान के, जहाँ हमारे धान पैदावार होता है उस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? जो मृदा अपरदन होता है उसको कैसे रोकते हैं? वन रोपण द्वारा। किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में। जो रेगुड़ मिट्टी है हमारी है, वो हमारी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? किसका प्रयोग करके? जिप्सम का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? उपजाऊ बनाया जाता है। ये अम्लीय मिट्टी को बनाया जाता है। कौन सी मिट्टी को? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आने वाला है, और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता हूं। और जो भी इससे संबंधित और क्वेश्चन है आप जरूर, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में कहें, उस टॉपिक को मैं फिर से कवर करूंगा। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो लेटेराइट मिट्टी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य मुखरेला मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? मुखरेला मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली कपासी मिट्टी, काली कपासी, कौन सी? काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली कपासी। क्या कहा जाता है? काली कपासी। अगला है, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। अगला है हमारा है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टान। कौन कौन? ग्रेनाइट और नाइस चट्टान के द्वारा। तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी का। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो भी उत्तर के क्षेत्र हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी का। क्या क्वेश्चन है? किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी का। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी। जो भी हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, या जैसे गंगा जी, अपना गंगा जी के तट पे है, या जो भी पूर्वांचल के जिलों में, कुछ जिलों में जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अगला है, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर।
इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितनी नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर तक। कितने पाई जाती है? 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। लेटराइट मिट्टी में निर्माण में कौन उत्तरदायी? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है या लिपलिपी हो जाती है? ये लेटराइट मिट्टी ही है। लेटराइट मिट्टी है जो कि सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। समझ रहे हैं बातों को? जो हमारी लेटराइट मिट्टी है, जब ये सूख जाती है, जब ये सूख जाती है तो ये कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। एवं गीली होने पर ये दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। अगला है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिट्टी को कितने वर्गों में? ये 8 वर्गों में। ये कितने वर्गों में बांटा जाता है? 8 वर्गों में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।